बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुना रही हूँ। चार मित्रों की। किसी गांव में चार मित्र रहते थे। उन चारों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी, मगर जब वो पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में वापस आए तो उनमें से एक के मन में ये इच्छा जागी कि मैं सबसे बड़ा ब्राह्मण और सबसे बड़ा विद्वान बन के दिखाऊँ। इसी तरह से दूसरे के मन में भी ये इच्छा जागी, मैं अपने साथियों से बढ़ चढ़ के हूँ ताकि गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करें। तीसरे साथी ने भी यही सोचा और वो एक एक करके सब तीनों अलग अलग तांत्रिकों के पास चले गए। उन्होंने तीनों ने तंत्र मंत्र विद्याएं सीखी। चौथे को लगा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहीं पर रह करके अपने गाँव वालों की भलाई के कार्य करता रहूँ। तो तीनों वो धीरे धीरे करके विद्याएं सीख सीख के लौट आए। फिर उन तीनों ने सोचा कि अब हमें अपनी विद्या का प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो गांव में तो जितना हो सकता था उन्होंने प्रदर्शन कर लिया, किसी ने उनको उतना ज़्यादा पूछा नहीं। फिर वो कहने लगे कि अब हमें नगर में जाना चाहिए, नगर में जा कर के हमें अपनी विद्या का प्रदर्शन करके बहुत धन कमाना चाहिए। वो तीनों नगर में जाने के लिए तैयार हो गए। चौथा मित्र बोला कि मित्रों, तुम तीनों नगर में जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। तो उन तीनों ने उसको झिड़क दिया कि तुम क्या करोगे हमारे साथ जाके, तुम कौन सा इतने बड़े विद्वान हो, तुम वहाँ क्या प्रदर्शन करोगे अपनी साधारण विद्या का, और तुम यहीं रहो। उसने कहा नहीं नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, मैं और कुछ नहीं, विद्या का प्रदर्शन नहीं तो मैं तुम्हारी सेवा ही कर लूँगा, तुम लोगों को मेरे साथ में रहने से कुछ मदद मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। ये बात उनकी समझ में आ गई कि भाई ये भी हमारे साथ चलेगा तो हमें आराम रहेगा। ये चारों के चारों वहाँ गांव छोड़ करके अब शहर में जाने के लिए निकल गए। रास्ते में वो एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, वो लोग चलते गए और एक घने जंगल में पहुँच गए। वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि वहाँ एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। तो हड्डियों को ढेर को देख करके पहले तो ये घबरा गए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा जीव रहता है जिसने इतनी सब हड्डियाँ यहाँ पे डाल रखी हैं। तो फिर पहले ब्राह्मण ने कहा कि मुझे लगता है कि ये शेर की हड्डियाँ हैं इतनी सारी। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाथी की हड्डियाँ हैं। तीसरे ब्राह्मण ने भी अपनी चतुराई दिखाते हुए बोला कि मुझे ऐसा लगता है ये एक से अधिक जानवरों की हड्डियाँ हैं। तो चौथा ब्राह्मण तो बेचारा इन ब्राह्मणों के सामने अपने आप को तुच्छ समझता था, वह तो चुपचाप ही रहा। फिर पहले ब्राह्मण ने बोला कि ये सब हमें सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी विद्या के बल पे और इसको मैं कंकाल में परिवर्तित कर सकता हूँ। ये जिस जानवर की हड्डियाँ हैं मैं वो बना देता हूँ इन हड्डियों को जोड़ के। तो ये कह करके उसने हड्डियों को जोड़ा, मंत्रोच्चार किया और वो कंकाल तैयार हो गया। सबने देखा, वो तो एक शेर का कंकाल था। पता है बच्चों, वो तो एक शेर का कंकाल निकला। तो वो पहले वाले ने कहा ठीक है, अब तुम मान गए ना मुझे। दूसरे वाले ने कहा इसमें क्या है, मैं इसके ऊपर मांस और खल चढ़ा देता हूँ, तब तुम मेरा चमत्कार देखना। सब कहने लगे अच्छा। तो दूसरे वाले ने उसके ऊपर, कंकाल के ऊपर, शेर की हड्डियों के ऊपर उसने मांस और त्वचा चढ़ा दी। तो और मंत्रोच्चार किया, मंत्रोच्चार करते ही वो शेर बन गया एकदम। तो उसने कहा देखा मेरी विद्या का कमाल। फिर तीसरे ने कहा इसमें क्या है, मैं मंत्रोच्चार करके इसमें जान डाल सकता हूँ, और कह करके वो मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा तो चौथे मित्र से रहा नहीं गया। उसने कहा मित्रों रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो, ये इतना भयानक शेर है, ये देखने में देखो कितना खूंखार लग रहा है, और इसको तुम जीवित कर दोगे तो ये तुम्हें ही मार डालेगा, क्योंकि पशु को नहीं पता होता है कि तुम ही लोगों ने इसको जन्म दिया है और ये तुम इसके जन्मदाता हो। जानवर को कुछ नहीं पता होता, वो सबसे पहले तुम्हें ही मार डालेगा। ऐसा ना करो, थोड़ा बुद्धि से काम लो, व्यावहारिक बुद्धि से काम लो, ये तुम्हें मार डालेगा। ये कह करके वो इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, शेर को मत जिंदा करो। मगर ये लोग तो अपने अहंकार में थे। तीसरे वाले को अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना था, अपने तांत्रिक विद्या का प्रदर्शन करना था। उसने इसको झिड़क दिया
कि मूर्ख चुप रह, हम विद्वानों के बीच में तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम चुपचाप हमारा तमाशा देखो। देखो हम क्या करते हैं, हमारी विद्या का चमत्कार देखो, और तुम भी हमारी विद्या का लोहा मानोगे। जब चौथे मित्र ने देखा ये तो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो वो दौड़ कर जा कर के अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया कि ये तीनों तो उसकी बात नहीं सुन रहे। वो खुद जा कर के पेड़ पे चढ़ गया। तो उसने तीसरे ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार किया कुछ देर तक, और मंत्रोच्चार कर जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही वो शेर जिंदा हो गया। तो ये तीनों मित्र इससे पहले कि खुश हो पाते, शेर जोर से उसने गर्जना की, बहुत जोर जोर से शेर दहाड़ा, चारों तरफ देखा। शेर ने उसने देखा कि 3 व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं, और वो जोर से दहाड़ करके इन तीनों पर टूट पड़ा, और इन तीनों को उसने एक ही झटके में मार डाला। अब देखो बच्चों, उन तीनों को शास्त्रों का ज्ञान था, तांत्रिक विद्या का ज्ञान था, वो विद्वान थे, मगर उनको व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी कि ये शेर सबसे पहले उन्हें ही मार डालेगा। ऐसा उन्होंने नहीं समझा। सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान से कुछ नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। चौथा मित्र फुर्सत देख करके जब उसने देखा शेर चला गया, वो अपने घर चला गया। तो वो व्यवहारिक था, उसको अहंकार नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो अहंकार की वजह से ही बहुत सी बार मनुष्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सोच समझ के चलना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बच्चों? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरी कहानी सुन के एंजॉय कर सकें, सीख ले सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।